Good morning, children. So, in mathematics, in the lesson fish tail, this is next part. So, open your book and go to page number 13 there. And the topic is why don't we start a new fish drying factory? है ना. तो अभी देखा आपने जो मिनकर बैंक है ना, जिसमें 20 मेंबर्स हैं जो सेविंग करते थे, तो वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक फ़िश ड्राई करने वाली फैक्ट्री ओपन कर लें. ठीक है, तो आपको पता है कि ड्राई फिश जो है ना, ड्राई फिश बहुत प्रॉफिट में, ड्राई फिश का जो है, देखो ये मार्केट देखा आपने ड्राई फिश का भी, ड्राई फिश का मार्केट बहुत ही इसमें प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो फिश को ड्राई करके यूज करने का जो है, हमारे इंडिया में बहुत से प्लेसेज में यूज करते हैं इसको, ड्राई फिश. सो यू कैन सी, लेट्स रीड. द वुमेन ऑफ मिनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश, है ना, फिश को ड्राई करने के लिए. द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर दैट. ठीक है, उनको जहाँ वो रहते हैं, जो उनका लोकेशन है, वहाँ पंचायत ने उनको कुछ लैंड दिया है ये फैक्ट्री ओपन करने के लिए. ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड ₹74,000, है ना. जो मिनकर बैंक है वहाँ उन्होंने ₹74,000 जो है वो सेव कर रखे हैं काफ़ी सालों में. दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री, है ना. तो उनके पास कुछ पैसे ऑलरेडी हैं. अब उन्हें कैलकुलेट ये करना है कि फैक्ट्री के लिए कितने पैसे चाहिए, है ना, कितना अमाउंट चाहिए. फाजिला जो उनका मेंबर है, फाजिला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाई टू बिगिन, है ना. फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो ख़रीदने के लिए, है ना, वो लिस्ट कौन बना रहा है, फाजिला. सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वॉन्ट टू बाई. फाइंड द टोटल कॉस्ट. तो यू कैन सी, ये तो फिश मार्केट हो गया आपका, ड्राई फिश मार्केट. ये रहा टेबल, दिस इज़ द टेबल, है ना. तो अच्छे से उन्होंने क्या किया, सारे आइटम्स का यहाँ पे नाम लिखा है, जो आइटम्स उन्हें चाहिए, है ना, और प्राइस क्या है ईच आइटम का, और कितना नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए, है ना, कितना नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए. सो फॉर दैट यू कैन सी प्राइस यहाँ दिख रहा है आपको रुपीज़ में, एंड नंबर ऑफ आइटम्स यू कैन सी हियर. सो लेट्स सी. बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, उसके लिए उसका प्राइस कितना है, 3,000. ओनली वन बोरवेल चाहिए उनको. नेक्स्ट बम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, है ना, इसके लिए द प्राइस इज 2,000, और उनको 20 नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ बम्बू रैक्स दे नीड इज 20, है ना. देन अगेन सीमेंट टैंक, ट्रे एंड नाइफ एंड बकेट, ऑल दिस. सो हाउ यू विल गेट द कॉस्ट फॉर ईच आइटम्स, you will just multiply the price to number of items to get the cost, है ना. so easy ना it is. so आप क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे. 3,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2,000 को 420 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द कॉस्ट. 1,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द कॉस्ट. 300 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. 75 को हम अगेन 20 से मल्टीप्लाई करें टू गेट द कॉस्ट फॉर एवरी आइटम. सो लेट्स सी, हियर इज योर सॉल्यूशन. येस, दिस इज द सॉल्यूशन. यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है आंसर. लाइक फॉर सीमेंट टैंक 1,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इट इज़ 4,000 रुपीज़. लाइक दिस यू कैन नोट डाउन ऑल दैट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री. देखो ये जो एक्सरसाइज है ना आज का, बहुत ही मज़ेदार है. आपको हर एक स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा पूरा. नाउ यू विल गेट टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री. तो ये जो इन्होंने बनाया है, ये क्या है, ये सारे अलग अलग प्राइस है ना, इन सारे को ऐड करोगे आप. व्हेन यू ऐड ऑल दिस देन यू गेट द टोटल कॉस्ट, एंड दिस इज लाइक दिस ₹54,500. दिस इज द टोटल कॉस्ट. जब आप इन सारे को ऐड करोगे, तो आपको जब इन सभी अमाउंट को ऐड करोगे देन यू विल गेट द टोटल कॉस्ट टू मेक द फैक्ट्री. क्लियर हो गया. चलो, नाउ नेक्स्ट इज देयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपने माइंड में. दैट व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट. 1/3, यू नो, हाफ, 1/3, 3/4 आपने पढ़ा है ना. तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब क्या हुआ, अगर कोई आइटम मान लो कि 30 है, कोई अगर 30 आइटम्स हैं तो इसका 1/3 कितना हुआ, इसका आप 3 पार्ट कर दो तो ये हो जाएगा 10 एंड 10. इक्वल पार्ट करते हैं हमेशा. सो ईच पार्ट इज 10 एंड दिस ईच पार्ट इज 1/3 एक्चुअली. क्लियर. लाइक अगर आपके पास मान लो आपके पास 6 है, ठीक है, आपके पास कोई 6 कॉइन्स हैं, ठीक है, इसका 1/3 क्या होगा, आप इसका 3 पार्ट्स कर दो, 2 एंड 2, 3 पार्ट्स कर दिया इक्वल, एंड ईच पार्ट इज नाउ 1/3.
ठीक है। तो 1/3 के लिए आप क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ आपको ये नोट कर लेना है कि जब भी हम फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जो फ्रेश होते हैं ना फिश, उसके अंदर वाटर और भी चीज़ें होंगी, तो ये ड्राई करने पर क्या हो जाएगा, उनका वेट कम हो जाएगा। तो कितना कम होता है, वो बस 1/3 ही बचेगा। क्लियर। नाउ इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 600 kg ऑफ फ्रेश फिश। तो इनका ये प्लान है, ये मंथली है, हर मंथ इनको जो है 6000, ध्यान देना 6000 किलोग्राम फ्रेश फिश को ड्राई करना है। तो नेक्स्ट, हाउ मच ड्राइड फिश दे विल गेट इन अ मंथ। वेरी इजी, 6000 किलोग्राम फ्रेश फिश है, तो ड्राई करने पर कितना होगा, 1/3 ही तो मिलेगा ना। कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा ना। 1/3 का मतलब आप 6000 का 3 पार्ट्स करो, क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स करने पर कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपका 2000, अगेन 2000 एंड 2000, ये हो जाएगा आपका 3 पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज नाउ 1/3। सो योर आंसर विल बी 2000 किलोग्राम ड्राइड फिश दे विल गेट इन अ मंथ। हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कैसा करेंगे, हम मेंटली कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे, है ना। सो यू गेट द आंसर लाइक 2000 किलोग्राम dried fish they will get in a month from 6000 kilogram of fresh fish। क्लियर। ये आपको 1/3 याद रखना है। अगर हाफ होता तो आप 2 से डिवाइड करते, 1/3 है, यू आर डिवाइडिंग बाई 3 नाउ। सो नेक्स्ट लेट्स गो टू द नाउ फ्लोरमा। अभी फ्लोरमा कह रही है लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। अभी जो सारा कैलकुलेशन है वो 6 kg फ्रेश फिश के लिए करेंगे। अभी आपको ये टेबल दिख रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल, दिस इज रेट, यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, यू कैन सी द रेट। वी बाई फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg। आप दिख रहा है पर kg, इट मीन दिस इज रेट, है ना। तो मतलब ये लोग फ्रेश फिश कितने में बाई करते हैं, ₹15 में 1 kg फ्रेश फिश, एंड दे सेल ड्राइड फिश फॉर ₹70 पर kg। दिख रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 15 में 1 kg फ्रेश फिश बाई करेंगे और वो उसको ड्राई करके कितने में सेल करेंगे, ₹75 पर kg। यहाँ से आपको रेट देखना है नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट, ओके इट्स वेरी इजी ना। 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे, कितना हमको ड्राई फिश मिलेगा, 1/3 करो, 6 का 1/3 कितना होगा, 6 को आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, इट इज़ 2। आंसर इज 2 kg। सो योर आंसर विल बी 2 kg ड्राइड फिश दे विल गेट फ्रॉम 6 kg फ्रेश फिश। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। नाउ नेक्स्ट इज फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, है ना। तो 6 kg फ्रेश फिश को बाई करने के लिए रेट क्या है, ₹15 पर kg ना। यहाँ पे आपको 6 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। 6 kg फ्रेश फिश है एंड प्राइस इज ₹15 पर kg, सो मल्टीप्लाई 6 and 15, दैट इज 15 6 जा ₹90। तो ये उन्होंने 6 kg फ्रेश फिश को बाई करने के लिए ₹90 पे कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज we will sell 2 kg dried fish and get, because 6 kg फ्रेश फिश से हमें क्या मिला है, 2 kg ड्राई फिश मिला है ना। तो कितना ड्राई फिश सेल करेंगे, ये 2 kg, एंड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ड्राइड फिश, ड्राइड फिश का प्राइस कितना है, 70 है ना। तो 2 kg ड्राइड फिश हमारे पास है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्राइस से, दैट इज 70। सो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 kg ड्राइड फिश को, आंसर विल बी गेस करो, ये दैट इज 140। दैट्स वेरी इजी, 72 जा कितना हो जाएगा, 140। सो दिस इज द प्राइस, है ना, दे विल गेट। जब ये सेल करेंगे 2 kg ड्राई फिश को, ड्राइड फिश को, तो कितना उन्हें मिलेगा, 140 मिलेगा। अब देखो उन्होंने 90 में बाई किया है और 140 में वो सेल करेंगे। सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अर्निंग, है ना, वो कितना अर्न करेंगे। सिंपल सी बात है, उन्होंने 140 में जो है वो ड्राई फिश को सेल किया ना, है ना, और 90 में उन्होंने क्या किया, बाई किया। सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्निंग विल बी येस लाइक दिस। जो उन्होंने सेल किया, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, येस यू विल सब्ट्रैक्ट द 2 अमाउंट्स, है ना। आप क्या करोगे, 140 और 90 को माइनस करोगे, 140 से 90 को माइनस करोगे, यू विल गेट दैट ₹50। तो दिस इज द अर्निंग फ्रॉम 6 kg फ्रेश फिश।
अब आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। उन्होंने 6 kg फ्रेश फिश को बाई किया और उसको ड्राई करने के बाद कितना हो गया 2 kg, है ना। उन्होंने 6 kg फ्रेश फिश को कितने में बाई किया था 90 रुपीज़ में, और फिर वो ड्राई करने पर कितना हो गया था 2 kg। तो 2 kg ड्राई फिश को कितने में सेल किया 140 में। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, और जो बाई किया था वो 90 में बाई किया था, तो उन्हें प्रॉफिट कितना हो गया, मतलब अर्निंग कितना हो गया, अर्निंग इज फ्रॉम 140 माइनस 90 दैट इज 50 रुपीज़। क्लियर, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए फिर आप नोट करेंगे। नेक्स्ट, बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg, है ना, अभी तो हमने 6 kg के लिए कैलकुलेट किया, बट अगर हम 6000 kg अगर फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तब कितना अर्निंग होगा, दैट्स वेरी इजी नाउ। ये होता है टेक्निकल। 6 kg में कितना अर्न हो रहा है 50 रुपीज़, है ना। तो फिर 6000 में कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि 6000 का मतलब क्या होता है, आप यहाँ समझिए, 6000 का मतलब क्या होता है 6 इंटू 1000, यही ना होता है 6000 का मतलब। तो इसका मतलब जब हमें 6 kg में 50 रुपीज़ अर्निंग हो रही है, तो फिर 6000 में कितना अर्निंग होगा 50 इंटू 1000। क्लियर, 50 इंटू 1000, है ना। 6 kg में 50 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है, तो फिर 6000 kg में कितना अर्निंग होगा, 6000 मतलब 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो 50 को, इस 50 को आप क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 50,000। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम 6000 kg फ्रेश फिश दे विल अर्न रुपीज़ 50,000। अब आपको याद रखना है 50,000 इनकी अर्निंग हो रही है फ्रॉम 6000 kg फ्रेश फिश। क्लियर, नाउ गो टू पेज नंबर 15। आपको याद रखना है कि उनकी अर्निंग कितनी हो रही है 50,000 रुपीज़ की। नाउ दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट्स एंड ईच वुमेन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज। यस, मंथली उनको 50,000 मिल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, अर्न कर रहे हैं वो, तो अपना वो खुद में वो सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं। नाउ झांसी इज सेइंग, I found that for 6000 kg fresh fish, we would need 1500, है ना, 1500 kg salt every month. इट्स प्राइस इज ₹2 पर kg। तो जब हम कोई चीज़ फैक्ट्री होती है या फिर कोई भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें कुछ कॉस्ट लगता है, ठीक है। जो कॉस्ट होता है उसको माइनस करने के बाद अभी तो प्रॉफिट मिलेगा हमें। तो हमें क्या क्या कॉस्ट लग रहा है, मंथली कॉस्ट किसका हो रहा है, सॉल्ट का। सॉल्ट कितना लग रहा है 1500 किलोग्राम एंड प्राइस कितना है ₹2 पर kg। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3000। मतलब सॉल्ट पे कितना खर्चा हो रहा है, सॉल्ट में 3000 रुपीज़ का खर्चा हो रहा है मंथली। एंड नेक्स्ट इज पैकिंग एंड बस चार्जेज, और उसको पैकिंग चार्ज भी लगेगा ना, कुछ पैक करेंगे, और बस का चार्ज भी लगेगा बारी बार बार आने जाने का। तो पैकिंग और बस का जो चार्ज है वो भी कितना है 3000। तो यहाँ पर दो तरह के कॉस्ट आपको ध्यान देने हैं, एक तो सॉल्ट का कॉस्ट लग रहा है 3000 और एक पैकिंग और बस चार्ज लग रहा है 3000। तो टोटल इज द टोटल अमाउंट, टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश। तो ये हमारा हो जाएगा, ऐड करने पर क्या करोगे आप, ऐड करोगे ये वाला 3000 सॉल्ट वाला और पैकिंग और बस चार्ज वाला 3000, दोनों को प्लस करने पर कितना हो जाएगा 6000 रुपीज़। तो ये तो हो गया उनका मंथली कॉस्ट, मतलब इतना तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से, ठीक है। तो 6000 रुपीज़ उनका कॉस्ट लग जाएगा। आपने देखा उनको कितना हो रहा है 50,000 रुपीज़ का जो है क्या हो रहा है, अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, और उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा 6000 रुपीज़ जो है वो ये सॉल्ट और पैकिंग और बस चार्ज में खर्च हो रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज देयर फाजिला अगेन सेइंग दैट साउंड्स वेरी गुड, आवर कैलकुलेशंस टेल अस दैट एवरी मंथ our bank will earn ₹44,000. Now how is it 44,000? You know very well that 50,000 रुपीज़ इनकी क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर अर्निंग हो रही है, लेकिन 6000 रुपीज़ जो है वो क्या हो रहा है, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉल्ट में लग रहा है और बस और पैकिंग चार्ज में। जब आप माइनस करोगे ना तो आपको यहाँ पर 44,000 रुपीज़ ही आएंगे। एंड दिस इज़ देयर मंथली इनकम, मंथली अर्निंग फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम ड्राई फिशिंग फैक्ट्री, है ना, फिश ड्राई करने वाले फैक्ट्री से इनकी अर्निंग हो रही है ना। मज़ेदार,
बहुत ही मज़ा आया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। अभी हमने देखा भी कि 44,000 आ रहा है कि नहीं, सो लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। अर्निंग हमें कैलकुलेट करना है, सो अर्निंग विल बी लाइक दिस। जो 50,000 रुपीज़ उन्हें मिल रहे हैं ना, आपने कैलकुलेट किया था 6,000 किलोग्राम फ्रेश फिश को सेल करने पर, ड्राई कर सेल करने पर 50,000 मिल रहे हैं, बट वहाँ उसमें से 6,000 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो कितना आ रहा है माइनस करने के बाद? 44,000, एंड दिस इज द सेम, है ना। तो 44,000 यहाँ भी, 44,000 यहाँ भी, इट मीन्स द आंसर इज करेक्ट, है ना। तो ये उनका पूरा का पूरा प्लान है, कैलकुलेशन है दैट दे विल अर्न। क्लियर? तो ये था आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेशन और प्यारा सा टॉपिक। एंड नाउ नेक्स्ट यू कैन सी फाइंड आउट, लेट्स सी दैट सॉन्ग्स sung बाय द फिशरमैन आर ब्यूटीफुल। फाइंड आउट अबाउट द वर्ड्स एंड ट्यून्स ऑफ सच सॉन्ग। तो ये आप खुद से करना, ढूंढना ऐसे कौन से सॉन्ग है जो वो गाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है ना, अच्छे अच्छे वर्ड्स उसमें होते हैं, इसको आप ढूंढ के खुद से नोट कर लेना, ठीक है। Okay, this was for today in mathematics. Thank you. Take care.